आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि आर सर्किट अल्टरनेटिंग करंट के साथ कैसे काम करता है, इंडक्टिव सर्किट कैसे काम करता है और कैपेसिटिव सर्किट कैसे काम करता है। और हमने ये बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको आर, एल और सी तीनों एक बार याद दिलाता हूँ, उसके बाद हम LCR सर्किट स्टार्ट करेंगे। देखो याद हो तो किसी रेजिस्टिव सर्किट के लिए V एंड I इन सेम फेज, ऐसी बात हमने की थी। किसी कोइल के लिए जिसको हम L से लिखते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हमने लिखा था XL से और ये कहा था that current is pi/2 lag behind voltage, कि करंट जो है वो वोल्टेज से pi/2 पीछे है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, करंट पीछे है तो आगे कौन है, वोल्टेज है, तो हम कह सकते हैं V is pi/2 forward than voltage, sorry forward than current। तीसरा सर्किट था कैपेसिटिव सर्किट, जिसको हमने कहा था कैपेसिटर, लिख दे इसको C, जिसका रेजिस्टेंस हमने लिखा था XC से। और क्या कहा था कि इसमें करंट इज pi/2 फॉरवर्ड देन वोल्टेज। करंट आगे है तो पीछे कौन है, वोल्टेज है, तो इसी को हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज pi/2 लैग बिहाइंड करंट। अब इन तीनों चीजों को एक साथ कंसीडर करके हम एक सर्किट तैयार करेंगे जिसका नाम है सीरीज LCR सर्किट। इसको अगर समझ लेते हो तो चैप्टर यहीं आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। क्या है इसमें, एक L है, एक C है और एक R है, और तीनों को किससे जोड़ दिया हमने, AC सोर्स से। L का लिखा जाता है रेजिस्टेंस XL से, C का लिखा जाता है XC से, और इसको लिखते हैं हम R से। इसका वोल्टेज लिख देते हैं VL, इसका लिख देते हैं VC और इसका लिख देते हैं VR। AC सोर्स लिखा जाता है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t से। देखो हमें यहां जो चीज करनी है वो क्या है, ये जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हमने यहां लिखी है, इन तीनों को कंसीडर करके इसका एक फेजर डायग्राम बनाना है। क्या ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम। इसके लिए पहली चीज जो हम याद रखेंगे वो ये कि तीनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, I इज सेम इन ऑल सर्किट्स, सभी सर्किट में, या सभी सर्किट की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, सभी एलिमेंट्स में करंट जो है वो सेम है। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। चलो यहां है इसका करंट। अब देखो R के लिए V एंड I इन सेम फेज, कि जहां करंट है वहीं क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। अगर I इधर है तो VR भी इधर है, V और I सेम फेज में होते हैं। कोइल पे चलो, करंट इज pi/2 लैग बिहाइंड वोल्टेज, या वोल्टेज इज pi/2 फॉरवर्ड देन करंट, कि जहां करंट है उससे pi/2 फॉरवर्ड है वोल्टेज। तो अगर करंट यहां है तो इससे pi/2 फॉरवर्ड क्या है, VL है। कोइल का जो वोल्टेज है वो क्या होता है, pi/2 फॉरवर्ड देन करंट। अब अगर करंट यहां है तो इसका वोल्टेज होगा इधर। तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं जो कैपेसिटर है, जिसमें हमने लिखा है कि करंट इज pi/2 फॉरवर्ड देन वोल्टेज, या वोल्टेज इज pi/2 लैग बिहाइंड करंट, कि जो वोल्टेज है इसका VC ये करंट से pi/2 पीछे है, लैग बिहाइंड है, तो इसका जो वोल्टेज है उसको हम दिखा सकते हैं U। ये रेजिस्टेंस है, ये कोइल का है और ये कैपेसिटर का है। अब नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो VC है
ये कुछ ज्यादा होता है VL से। इनके बीच में कितना एंगल है, ये π/2 है, ये π/2 है, तो टोटल एंगल है इनके बीच में पाई। देखो इधर 10 आदमी खींचते हैं, इधर 4 आदमी खींचते हैं, तो रिजल्ट हम क्या मान सकते हैं कि 6 आदमी इधर खींचते हैं। तो इसका हम नेक्स्ट फेजर डायग्राम कुछ यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां तो क्या है, VR है, इधर क्या है, VC इधर था, VL इधर था, तो इधर जो बचता है वो है VC माइनस VL। अगर ये ज्यादा होगा तो ये जो वोल्टेज है वो इधर बच जाएगा। बीच में एंगल कितना दे रखा था यहाँ, π/2। देखो हम एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं VZ या रिजल्टेंट। बेस परपेंडिकुलर दोनों दे रखे हैं। इस डायग्राम से बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट होगा जिसमें कोस फाई आएगा, रेजोनेंस आएगा, वो सब इस पे बेस्ड होंगे। क्या याद रखेंगे, ये VZ है, कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो VZ जो होगा वो होगा √VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर। ये फॉर्मूला शो करता है LCR सर्किट के नेट वोल्टेज को। VZ क्या है, टोटल वोल्टेज, फॉर्मूला क्या लेंगे, √VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर। अब देखो V पढ़ते हैं IR, इस पे होगा IXC क्योंकि R की जगह इसका क्या है, XC है, और इसका होगा IXL। इन सबको अगर लिख दें, इसको लिखा जाता है IZ। इस Z को बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस या इंपीडियंस। इसका फॉर्मूला होगा √IR स्क्वायर प्लस IXC माइनस IXL स्क्वायर। I कॉमन आगे हटा दें तो Z बचता है √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। ये है नेट इंपीडियंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये वोल्टेज है, ये Z है। इन दोनों को मैं अभी आगे दोबारा लिखूंगा और इनकी हेल्प से निकालेंगे हम। यहां वोल्टेज पीछे है, करंट पीछे है, कुछ एंगल है, सब में वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस हमारे पास है। अब हम इस डायग्राम में जिसमें V I Z तीनों दे रखे हैं, इसमें हम फेज डिफरेंस निकालेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I फॉर ए LCR सीरीज सर्किट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखो ये है, इसी में आगे है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I फॉर ए LCR सर्किट। देखो एक ऐसा फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x कि अगर कोई एक वेरिएबल x एक्सिस पे हो, दूसरा वेरिएबल y एक्सिस पे हो, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है या जो उनके बीच में एंगल है वो निकाला जाता है tan इनवर्स y/x से। कैसे, देखो मान लो कोई लाइन यहां है, अब इसका एंगल अगर निकालना हो, इस लाइन को नीचे ले आए तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, ये है dy, और ये किसके बराबर है, dx। तो tan थीटा लिखा जाता है dy अपॉन dx, या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। इसका y कंपोनेंट है xc माइनस xl और इसका x कंपोनेंट है r। तो यहां से फाई जो है ये दिया जा सकता है tan इनवर्स xc माइनस xl अपॉन r। ये है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ए LCR सर्किट। ये थे LCR सर्किट के तीन फॉर्मूले। क्या क्या, VZ होता है √VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर, Z होता है √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, और फाई फेज डिफरेंस होता है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ये क्या हमें बताना चाह रहे हैं, कैसे इनको काम में लेते हैं, वो मैं आपको अब समझाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम
पहले कि ये क्या एलसीआर सर्किट हमें समझाना चाह रहा था। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को जिसको हमने पढ़ा है ये क्या हमें समझाना चाह रहा था। देखो मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये एक कोइल है और ये एक रेजिस्टेंस है। यहां लगी हुई है एक बैटरी, इस पे लिखा हुआ है 4 वोल्ट, इस पे लिखा है 6 वोल्ट, इस पे लिखा है 5 वोल्ट। या मान लो इस पे लिखा है 7 वोल्ट, इस पे लिखा हुआ है 4 वोल्ट और इस पे लिखा हुआ है 4 वोल्ट। अब सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, या इस पे मान लेते हैं 3 वोल्ट। अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये सेम रहेगा, यहां 8 लिख देते हैं, यहां 4 लिख देते हैं, यहां 3 लिख देते हैं। और सेम एक इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें यहां लगा हुआ है एक एसी सोर्स, यहां है 8 वोल्ट, यहां है 4 वोल्ट, यहां है 3 वोल्ट। अब जहां तक हम डायग्राम दोनों देखते हैं तो दोनों में सेम कंडीशन गिवन है। जो इसमें दिया हुआ है वही इसमें दिया हुआ है। यहां 8 वोल्ट 4 वोल्ट पूछा हुआ है, नेट वोल्टेज क्या है, नेट वोल्टेज क्या है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए डीसी सर्किट के साथ में, तो डीसी के केस में इन सबको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। V इज इक्वल्स टू VC प्लस VL प्लस VR। तो जो यहां बैटरी है ये कितने वोल्ट की होगी, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 होगी। यहां वोल्टेज डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाता है, जबकि यहां जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, VZ इज इक्वल्स टू रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL स्क्वायर। अभी एक इस तरह का फॉर्मूला एसी सर्किट के लिए आया था। तो VZ कितना होगा, रूट VR कितना है 3 वोल्ट है, प्लस VC कितना है 8 है, माइनस ये कितना है 4 है, रूट 3 स्क्वायर यानी 9, 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये होगा रूट 25 या 5 वोल्ट। जब सेम क्वेश्चन डीसी के साथ हमसे पूछा जाता है तो डायरेक्ट जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करके यहां लिख देते हैं, तो कितना मिलता है 15 वोल्ट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को एसी के साथ कैलकुलेट किया गया तब जो नेट वोल्टेज है वो कितना मिलता है 5 वोल्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें और इसमें, कि डीसी के साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये एसी का जो फॉर्मूला हमारे पास अभी आया है ये क्या हमें समझाना चाह रहा है। अब अभी 2 फॉर्मूले और थे, एक था Z इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। नंबर 2 था इम्पीडियंस, जिसको लिखा था हमने Z इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। कैसे आता है, देखो मान लो ये कोई सर्किट हमें गिवन है जिसपे लिखा हुआ है V इज इक्वल्स टू 200 साइन 50t, इस पे लिखा है 200 माइक्रोफैरड, इस पे लिखा है 5 ओम और इस पे लिखा हुआ है 100 मिली हेनरी। अब पूछा गया है हमसे कि सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम करंट इन सर्किट। देखो करंट का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल्स टू क्या करना है V अपॉन R, या इस सर्किट का R हम किस फॉर्मूले से देते हैं Z से। तो इस सर्किट के करंट के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, Z की। अब Z का फॉर्मूला क्या है, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। तो पहले R चाहिए, XC चाहिए और XL चाहिए। अब पहले निकाल लेते हैं हम XL को। XL होता है ओमेगा L। V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा T। तो ओमेगा कितना दे रखा है 50। ये फॉर्मूला यहां होता है V नोट साइन ओमेगा T।
तो डायरेक्ट कंपैरिजन से ओमेगा कितना ले सकते हैं 50 इंटू एल है 100 मिली हेनरी, तो ये 100 और मिली हेनरी का मतलब 10⁻⁻3। ये तीनों जीरो हटा दें तो एक्सएल कितना मिलता है 5 ओम। एक्ससी निकालते हैं, एक्ससी होता है 1/ओमेगा-सी। ओमेगा कितना है 50 है, सी कितना है 200 माइक्रोफैरड है, 200 माइक्रोफैरड है। देखो एक काम करते हैं, इसको 200 की जगह 2000 कर देते हैं ताकि एक्ससी भी इनकी रेंज में आए। तो ये 2000 है, 1 2 3 4 4 जीरो हटती है तो कितना बचता है -2। -2 जब ऊपर आता है तो +2 अपॉन कितना है 5 इंटू 2 10, तो कितना बचता है ये 10 ओम। हमारे पास R है 5 ओम, XL है 5 ओम और XC है 10 ओम। इन तीनों की हेल्प से हमें पहले क्या निकालना होगा Z, तो Z इज इक्वल्स टू लेंगे √R स्क्वायर। R कितना है 5 स्क्वायर, XC कितना है 10, XL कितना है 5, तो 5 5 25, ये बचेगा 5 स्क्वायर, ये भी 25, तो Z कितना आता है √50 या 5√2। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू V मैक्सिमम कितना हमें दिया हुआ है 200, तो ये लो ऊपर है 200 अपॉन Z। Z कितना है 5√2, आंसर आएगा 20√2। Z का फॉर्मूला हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे इसको आगे सोल्व किया जाए। मतलब अगर हमें ये तीनों चीजें दी हुई है तो Z निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। अब XC चाहिए और XL चाहिए, पहले दोनों की वैल्यू निकालेंगे, इससे Z निकालेंगे और फिर I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z कर देंगे। एक और चीज भी यहां हम सीख सकते हैं, अभी एक फॉर्मूला आया था फेज डिफरेंस के लिए, याद है कि वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है। मान लो यहां भी अगर पूछा गया हो तो क्या लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, यही था। तो क्या करेंगे XC माइनस XL अपॉन R। XC कितना था 10 था, XL कितना है 5 है, तो tan इनवर्स 10 माइनस 5 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 या tan इनवर्स 1। tan में कितने थीटा पे वैल्यू 1 मिलती है 45 पे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 45, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का। एक क्वेश्चन किया ऐसा, मैं एक और आपको करके दिखा देता हूं। इन दोनों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद आप किसी भी तरह का LCR सर्किट का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मान लो दे रखा है L है, C है, R है और इसको हम AC करंट से कनेक्ट कर देते हैं। लिखा हुआ है V इज इक्वल्स टू 200 साइन, ये लो की बार ओमेगा चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं 100t। इस पे लिखा हुआ है 10 ओम, इस पे लिखा हुआ है 20 मिली हेनरी और इस पे लिख देते हैं 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलो पूछ लेता है पहली चीज कि Z क्या है, फिर पूछता है I मैक्सिमम क्या है, फिर पूछता है I RMS क्या है और फिर पूछता है फेज डिफरेंस क्या है वोल्टेज और करंट में। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें Z के लिए, Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। मतलब आगे कोई भी चीज तभी सोल्व की जा सकती है जब हमारे पास R की, XC की और XL की तीनों की वैल्यू गिवन हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे XC को, XC होता है 1/ओमेगा-C। अब ओमेगा कितना है 100 है और C कितना है 200 माइक्रोफैरड है, तो ओमेगा है 100 और ये है 200 माइक्रोफैरड। तो 1 2 3 4 बच गया 2, ऊपर होगा 100/2, तो ये मिलता है हमें 50 ओम। XL निकालेंगे तो XL होगा ओमेगा L। ओमेगा कितना है 100, ये कितना है 20 मिली हेनरी,
तो 100 इंटू 20 इंटू मिली हेनरी। देखो ये बहुत कम जा रहा है, एक काम करते हैं इसको 200 मिली हेनरी कर देते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगी। अब 1 2 3 जीरो अगर हटा दें तो ये बचता है 20 ओम। आर कितना दे रखा है 10 ओम। तीनों वैल्यू अब हमारे पास में आ चुकी है। अब Z कैसे निकालेंगे? Z इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, एक्स सी कितना आया है 50 माइनस XL कितना आया है 20 और फिर इसका स्क्वायर क्या आएगा ये 50 माइनस 20 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, तो ये आएगा √1000। इसको हम लिख सकते हैं 10√10। 100 का √10 होगा और बाकी √10 अलग से लिख देंगे। I मैक्सिमम V मैक्सिमम अपॉन Z। अब V मैक्सिमम कितना है 200 है, ये लो 200 अपॉन 10√10, ये हटा दें तो क्या आएगा 20/√10। अगर पूछता है IRMS तो IRMS क्या लिखेंगे VR मैक्सिमम अपॉन I मैक्सिमम अपॉन √2। मैक्सिमम क्या है 20/√10। अब इसको और किससे डिवाइड कर देंगे √2 से, तो नीचे होगा √20। √20 से इसको लिख सकते हैं 20/√20, इसका उत्तर आ जाएगा √20। पूछता है फाई क्या है, फाई क्या था, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो XC कितना है 50 माइनस XL कितना है 20 अपॉन R, तो ये आएगा 30/10, तो ये बचता है 10 इनवर्स 3। देखो अब कैसे आंसर देंगे, 10 0 कितना होता है 0, 10 30 कितना होता है 1/√3 या 0.6, 10 45 कितना होता है 1, 10 60 क्या है √3 या 1.7 और 10 90 क्या है इनफाइनाइट। हमें 10 में कितनी वैल्यू चाहिए 3। अब 3 है इसके और इसके बीच में, 1.7 से ज्यादा है और इनफाइनाइट से कम है, तो हम थीटा जो है या फाई जो है वो ऑलमोस्ट दे सकते हैं 70 डिग्री। ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, उससे हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं। ये था LCR सर्किट। अब हम दो अलग अलग एलिमेंट लेके सर्किट तैयार करेंगे, मतलब RL RC इस तरह के सर्किट LCR से कैसे तैयार किए जा सकते हैं वो सीखते हैं। अब बात करते हैं हम किस सर्किट की, RL सर्किट की। इससे पहले मैं साइड में एक बार LCR सर्किट के फॉर्मूले फिर से लिख देता हूं। VZ था √VR² प्लस VC माइनस VL स्क्वायर, Z था √R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर और फाई था 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। RL सर्किट का मतलब क्या है, यहां से C को एलिमिनेट करना है, मतलब ये R है और ये L है, ये AC वोल्टेज है, ये खत्म। इस सर्किट के केस में यहां से C को एलिमिनेट कर देंगे तो VZ इज इक्वल्स टू होगा √VC हटा दें तो क्या आता है VR² प्लस VL स्क्वायर, ये लो VR² प्लस VL स्क्वायर। Z क्या आता है, Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XC हटा दें तो क्या बचेगा XL स्क्वायर और फाई इज इक्वल्स टू क्या आता है 10 इनवर्स XC हटा दें तो XL अपॉन R। देखो जो सारी चीजें हमने अभी LCR सर्किट में की थी उन सब चीजों को सेम अप्लाई किया जा सकता है इसके अंदर। मतलब अगर VZ पूछ ले तो ये कर देंगे, Z कर दे तो ये कर देंगे, फाई पूछ ले तो ये कर देंगे। मतलब VR तो होगा गिवन, XL लगाएंगे आंसर आ जाएगा। XL कैसे निकालेंगे, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। अब XL मिलने के बाद ये एकदम इजी है। एक और चीज देखो, अगर प्योर L सर्किट हो तो हमने क्या पढ़ा था, करंट इज π/2 लैग बिहाइंड। मतलब अगर सिर्फ सर्किट में L हो तो अगर V इधर है तो करंट होता था इधर कितना π/2 पीछे। अब अगर RL सर्किट है तो जो ये फेज डिफरेंस है ये π/2 से कुछ कम हो जाता है। ये V है, I होगा यहां,
ये अगर फाई है तो फाई इज लेस देन पाई बाई 2। मतलब अगर कहीं करंट पाई बाई 2 पीछे है, इसका मतलब तो होगा कि प्योर एल है, मतलब और कुछ भी उसमें मिक्स नहीं किया गया है। और अगर कुछ भी मिक्स करते हो, आर मिक्स करते हो, सी मिक्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये एंगल पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा सर्किट था ये, आरएल सर्किट। नेक्स्ट में चलते हैं आरसी सर्किट में, ये सब कुछ यहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आरसी सर्किट। ये लो, अब चलते हैं हम आरसी सर्किट में। इस बार किसको एलिमिनेट करना है, एल को। ये आर है, ये सी है, ये एसी वोल्टेज है, तो वी जेड क्या लेंगे इस बार, रूट एल हटा देंगे तो क्या बचेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जेड क्या बचेगा, रूट आर स्क्वायर प्लस वी सी एक्स सी हटा देंगे तो एक्स एल हटा देंगे तो आएगा एक्स सी स्क्वायर, और फाई इज इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। नोट, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्योर एल और आर एल में क्या डिफरेंस है। यूं ही अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो तो करंट इज पाई बाई 2 फॉरवर्ड मिलता है, मतलब अगर यहां वोल्टेज है तो करंट आता है पाई बाई 2 आगे। लेकिन अगर आरसी सर्किट हो तो यहां होगा V। अब ये जो एंगल है इनके बीच में, इधर करंट हो तो ये थीटा लेस देन पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर करंट पूरा पाई बाई 2 आगे हो, इसका मतलब तो होगा सिर्फ कैपेसिटर है सर्किट में, और अगर साथ में कुछ भी मिक्स कर दिया जाए तो जो एंगल है वो 90 से कुछ कम हो जाता है। ये था एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट और आरएल सर्किट। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नुनाद। जैसे जब हम किसी शॉपिंग मॉल में या बायोस्कोप सिनेमा वगैरह में जाते हैं तो एक स्क्रीन के अंदर से हमें निकालते हैं, यूं एक टी टाइप या यू टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें से हमें निकालते हैं, जिसको मेटल डिटेक्टर बोल सकते हैं। उसमें से जब हम निकलते हैं तो एक बीप की आवाज आती है, एक साउंड आता है। अगर वो साउंड आता है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो हमें रोक लिया जाता है कि आपकी जेब में कोई ना कोई मेटल है। मेटल को डिटेक्ट कैसे एलसीआर सर्किट के थ्रू किया जाता है, कैसे उसमें रेजोनेंस काम आता है, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक रिवाइज करने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस की ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 की ट्राई कर सकते हैं जो एडिशनल एक्सरसाइज में है। इनके बाद में ऑलमोस्ट सभी तरह के सर्किट के क्वेश्चन कंप्लीट हैं। 3 टॉपिक बचे हैं, रेजोनेंस, पावर फैक्टर और लास्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। बाकी 1-2 डेफिनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आगे चलेंगे, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। बाय।